आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसैट की हम बात करेंगे। कौन सी किताबें हैं? ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग की एम.के. पांडे पढ़ सकते हो आप। ठीक है, अरिहंत की एक किताब आती है, अरिहंत की वैसे सभी के लिए किताब आती है, तो क्रैकिंग सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड करके आती है अरिहंत की, ये आप ले सकते हो। देन गौतम पुरी की एक किताब आती है जीएस पेपर 2 करके, जीएस पेपर 2, ठीक है, सिविल सीसैट करके, तो ये आप ले सकते हो। वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग जो कि बहुत ही जबरदस्त, हर किसी को पता है, तो सबके लिए ही आर.एस. अग्रवाल, ये तो शायद आर.एस. अग्रवाल तो एसएससी सभी के लिए। टीएमएच की किताब आती है, ठीक है, क्रैकिंग जीएस पेपर 2 करके, टाटा मैग्रो हिल्स की। ये 5 किताबें हैं, पढ़ लो, कोई बात नहीं। इतनी किताबें खरीदने का खरीद लो, लेकिन मैं आपको कुछ और बताऊंगा। देखो, सीएसएटी पहले समझ लो क्या होता है। प्रीलिम्स अगर हम बात करते हैं यूपीएससी के, तो उसमें 2 पार्ट है। पहला है जीएस1, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 200 मार्क्स का, और यही इसी से ही मेरिट क्या मतलब, इसी से ही आप अगले फेज के लिए जाते हो, फेज 2 के लिए। दूसरा है जीएस2 यानी कि सीसैट, ठीक है, ये क्वालिफाइंग होता है। जीएस2 जो है वो होता है क्वालिफाइंग, ठीक है, जिसको हम सीएसएटी कहते हैं। अब इसमें 80 सवाल होते हैं, 200 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, ठीक। 30 ये क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ इसमें आपको 33% मार्क्स लाने हैं, यानी कि लगभग 66 के करीब मार्क्स लाने हैं। अगर 28 भी क्वेश्चन सही हो गए, आपका काम हो गया, ठीक है। तो आपको 80 में से 28 क्वेश्चन कर सकते हो, 27-28, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, हो जाएंगे आराम से। लेकिन इसमें भी लोगों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इसमें आती है मैथ्स, तगड़ी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, यही मूल्यता पेपर होता है पूरा का पूरा। 33%, ठीक है। अंग्रेजी दिमाग उड़ा देती है, क्योंकि बहुत ही लंबा एक पैसेज होता है और बहुत ही थकाने वाला पैसेज होता है। और जब आप ऑप्शन देखेंगे तो एक कहा भाई मार डालो, जहर दे दो, मारो भाई मारो, दिमाग खराब। सोचो यार, पूरा पैसेज और फिर आप देखते हो एक ही सवाल, मुझे नहीं करना, मैं जा रहा हूं पेपर छोड़ के, ऐसे गुस्सा आ जाती है। और फिर उसके बाद सवाल देखो तो उसका आंसर भी नहीं मिलता है कि यार ये तो सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं, इसमें सही कौन सा है। फिर आता है मैथ्स। अब मैथ्स तो भैया वैसे ही कि जिसकी अच्छी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी अच्छी उसकी अच्छी, जिसकी नहीं अच्छी उसकी बिल्कुल ही नहीं अच्छी, कोई मिडिल पाथ होता ही नहीं है। जिसको आती तो पूरी आती है, जिसको नहीं आती तो नहीं आती है ना। फिर आती है रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। यानी कि रीजनिंग में आप समझो कि अगर 33 सवाल आ रहे हैं, 33 कह रहा हूं कि अगर 24 सवाल के करीब भी आ रहे हैं, तो रीजनिंग में 16-17 आपके आसानी से हो सकते हैं, ठीक है, हो जाएंगे। रीजनिंग इतनी टफ नहीं आती है। अब बाकी आपको मैथ्स और इंग्लिश से काम चलाना पड़ेगा। इंग्लिश जिसकी अच्छी उसकी अच्छी, भाई यहां पे भी यही। अब जो अंग्रेजी मीडियम माध्यम के छात्र नहीं, उनको बड़ी दिक्कत होती है, और कहीं ना कहीं इसीलिए ही हिंदी माध्यम का सिलेक्शन भी कम हो रहा है। सीएसएटी, अब आप ये मत समझिए कि पहले तो क्वालिफाइंग नहीं था, इसके भी मार्क्स जुड़ते थे, लेकिन अब दोस्तों सीएसएटी का लेवल बहुत हाई हो गया है। तो अगर आपको लग रहा है कि हम सीसैट लास्ट में प्रिपेयर कर लेंगे, मत करिएगा, क्योंकि अब कैट लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। किताब है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखिए आप परेशान मत होइए वैसे, ठीक है, इसमें इंग्लिश के भी सवाल ऐसे होते हैं, अगर 20 आ रहे हैं तो उसमें 20 में से लगभग 10 डुएबल होते हैं, ठीक है। 10 बहुत टफ होंगे, उनको आप छोड़ दीजिए, सब पैसेज ही आता है, तो पैसेज छोटे छोटे पकड़िए, कुछ बड़े भी पकड़ लिए, और ऑप्शन देख लीजिए। जैसे जिस पैसेज में 3 ऑप्शन, 3 क्वेश्चंस बने, है ना, वो आप सबसे पहले करिए, क्योंकि उसमें उस पैसेज में, जैसे मान लो कि एक पैसेज है वो बड़ा है और उसमें 3 सवाल है, और एक पैसेज है उसमें 1 सवाल है, तो 3 पैसेज वाला देखो ना, 3 सवालों वाला, क्योंकि उसमें आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है वो सवाल सही हो जाए। तो आप समझो कि 10 आराम से सही हो जाएंगे। तो अगर 16 रीजनिंग का सही हो, 10 के 26। अब मैथ्स कितनी भी बकलोल टाइप हो, कितना भी हो, लेकिन फिर भी 24 में से 5-6 सवाल तो सही हो ही जाते हैं, इतनी आसान होती है, तो आप ये पेपर आसानी से निकाल लेंगे। ज्यादातर टाइम क्या होता है ना, बच्चे पैनिक कर जाते हैं, ये होता है। मैंने जब सीसैट दिया था तो मैंने देखा मेरा दिमाग उड़ गया, बल्कि मैं साइंस का स्टूडेंट था। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला, और जब थोड़ा सा देखा ध्यान से, क्वेश्चन को समझा, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। तो इसीलिए परेशान नहीं होना है, क्वालिफाइंग है। इसके लिए मैं किताब से ज्यादा बोलूंगा, प्रैक्टिस करिए जितना हो सके। अब जैसे हमारा जैसे यूपीएससी का कोर्स है, इतना शानदार हमने यूपीएससी का कोर्स बनाया है, उसमें हम सीएसएटी जबरदस्त प्रैक्टिस करवाते हैं।
सीसैट का अलग से हमने कोर्स भी निकाला है, इसमें तकरीबन 100 लेक्चर्स हैं और अभी हम अलग से लगातार सीसैट की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो यूपीएससी का बहुत बेहतरीन हमने कोर्स निकाला है, सब लाइव क्लासेस है, तो ये आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप किसी भी टेस्ट सीरीज अवेल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, मॉक टेस्ट हो गए। लेकिन देखिए कई जगह होता है ना मॉक टेस्ट आईसी, भाई सवाल कुछ और आ रहा है, मॉक टेस्ट 100 गुना ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया। मॉक टेस्ट वो लगाना, एक बार थोड़ा कंपेयर कर लेना कि सवाल कैसे आ रहे हैं आपके सीसैट में, और फिर एक बार किताब तो आप देख ही लोगे, अरिहंत की बहुत अच्छी किताब रहती है, तो उसके बाद आप कंपेयर कर लोगे, ठीक है, कि क्या जो मॉक टेस्ट का लेवल है वो बहुत ऊपर है। प्रैक्टिस सीरीज जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, किसी कोचिंग की मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो, उसको ज्यादा प्रैक्टिस करो। सीसैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। देखिए मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग तीनों जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो बेस्ट होती जाएगी। तो अभी जैसे अभी सिविल सर्विस का एग्जाम जून में होगा, तो आप इसको मार्च से लगाना शुरू कर दो। फरवरी भी है, फरवरी, और डेली 1-2 पेपर, 2-3 पेपर लगाओ, डेली लगाओ, डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनका कंसेप्ट एक बार देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, प्रैक्टिस बुकलेट्स हो गई, उतना बढ़िया है। लेक्चर्स देखो यूट्यूब पे, सीसैट वो सॉल्व कराते हैं बाकायदा, तो उससे आपको एक और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। कैसे कॉम्प्रीहेंशन को क्रैक करते हैं ये लेक्चर्स देखो। तो सीसैट की भी तैयारी करो ना, उसकी भी एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाओ। क्योंकि दोस्तों मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, यू वोंट बिलीव, 140-150 मार्क्स के करीब आ रहे थे। जिस एग्जाम में कट ऑफ 93 जा रही है, वहां पे 140-150 मार्क्स के करीब आ रहे हैं उनके जीएस पेपर 1 में। लेकिन सीसैट उनका गुड़ गोबर हो गया, खत्म हो गया सीसैट। बहुत परेशान हो गए वो कि बताइए सर क्या करें। तो इसीलिए सीसैट की तैयारी शुरू करो। और जैसा कि हमने बताया कि हमारा तो बहुत ही शानदार पैकेज, आप उसको अवेल कर सकते हो। अभी हमने एक बहुत बेहतरीन ज्योग्राफी का कोर्स निकाला है, तो आपको ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेमोरी कोर्स है, मेमोरी ट्रेनिंग कोर्स है। कूपन कोड आपको ज्योग्राफी यूज करना है, और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आपके टिप पे होगी। तो आई होप आप चीजें समझे होंगे। नहीं तो वो किताबें भी खरीद लो, किताबें में भी प्रैक्टिस ही होती है, ठीक है। जो किताब मैंने आपको बताया उसमें भी लगातार प्रैक्टिस 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 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन एक चीज समझना, उस किताब जैसे आर.एस. अग्रवाल जो है वो वर्बल रीजनिंग हर चीज कवर करती है। अब हो सकता है सीसैट में वर्बल रीजनिंग इतनी नहीं पूछी जाती हो, बट यूपीएससी का कुछ भरोसा नहीं है। तो थोड़ा सा ये भी देखना कि जो एसएससी के सवाल है उसको आप स्किप कर देना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना। जब से सीसैट आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, फिर एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, और उसी तरीके के मॉक टेस्ट खरीदने हैं और उसी तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। वरना होता क्या कि कई बार जैसे अब जंबल्ड अप आ गया, अल्फा, एनालिटिकल सीरीज में, एनालिटिकल रीजनिंग में भी बहुत कुछ दिया रहता है, वो पूछा ही नहीं जाता है, वो नहीं पूछा जाता है। तो फायदा नहीं है उसमें टाइम वेस्ट करने का। यूपीएससी में आपको वक्त बचाना है क्योंकि वक्त लिमिटेड होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आओगे। और बाकी यूपीएससी का कोर्स तो हमारा शानदार है ही है, सीसैट से लेकर सब कुछ हम बहुत ही कम दामों पे दे रहे हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।